जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं बीएसपी न्यूज हिमालय की आवाज अपने मित्र ओम प्रकाश केदार खंडी के साथ। आप समझ गए होंगे आज तमाम घाटी के संपूर्ण मातृशक्ति युवा वरिष्ठ बुजुर्गों ने बड़ा आशीर्वाद दिया है, क्योंकि उनका बेटा वाला आज प्रदेश में युवा मंत्री के रूप में उभर के आया है। क्योंकि जनपद रुद्रप्रयाग में कई दल आए, पर कभी भी इस प्रकार का पद एक एससी शिल्पकार समाज के एक युवा को नहीं मिला था। कैसा दिखते हैं? सबसे पहले मैं केदार खंडी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आप जो जनता की आवाज है उसको सरकार तक पहुंचाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जो देखो आज का जो मेरे पे जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का और जो हमारा देश का नेतृत्व है, युवाओं के बारे में सोचता है और हर समाज के बारे में सोचता है, वो बहुत अच्छी बात है। और देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को विकसित करने के लिए बहुत ही खुशी और अच्छी बात है। हमारे जो आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, और हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान श्री नितिन नवीन जी, और हमारे जो युवाओं को आगे ले जाने और हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र 2047 तक का बनाने का जो उन्होंने फैसला लिया है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी का, और हमारे जो प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है श्रीमान श्री महेंद्र भट्ट जी का, और जो संगठन महामंत्री है हमारे श्रीमान श्री अजय जी का, और जो हमारे प्रदेश को युवा मुख्यमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, धाकड़ मुख्यमंत्री जो हम बोलते हैं, श्रीमान श्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार में व्यक्त करता हूं। इसी के साथ धन्यवाद करता हूं मैं हमारे विधायक केदारनाथ श्रीमती आशा नोटियाल जी का, और धन्यवाद करता हूं मैं हमारे रुद्रप्रयाग के विधायक श्री भरत सिंह चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार में व्यक्त करता हूं। आपने भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोर्चा, युवा मोर्चा में मेरे को प्रदेश में नेतृत्व करने का प्रदेश मंत्री के रूप में एक दायित्व दिया है। मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार में व्यक्त करता हूं। आज यहां पर जैसे ही उनकी घाटी लोगों का देखो, अगर आप केदार खंडी जी में कई लोगों से मिलता हूं और अलग अलग मंचों पे बात भी रखता हूं, अगर आप एक जन सेवक की तरह काम करेंगे ना, लोग अपने आप को लोग बहुत प्यार से आपको रखेंगे। लोगों के दिल में बहुत आस्था होती है आपके प्रति। लोगों ने जैसे ही सोचा कि अमित मैखंडी को एक बड़ा दायित्व प्रदेश में युवाओं के बीच नेतृत्व करने का मिला है, तो लोग गुप्त काशी में देखे होंगे, लोग बहुत सारे लोगों ने अपना आशीर्वाद मेरे को दिया। और मेरे को ये तो पता भी नहीं था ऐसे कार्यक्रम है, मैं तो पार्टी को भी नहीं बता पाया कि मेरा ये कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था। तो लोगों ने जैसे ही मैं कल शाम को यहाँ पे पहुंचा तो लोगों ने बोला, भाई साहब जितने भी क्षेत्रीय लोग थे और मेरे जो शिल्पकार समाज के लोग थे, उन सभी ने बोला कि आपने गुप्त काशी में इतने बजे आना है और आपका कार्यक्रम होना है, भाई साहब हमने आपका स्वागत करना है। तो मैंने कहा स्वागत कार्यक्रम है तो 10-15 लोग होंगे, परंतु मैं खुशी और अपने समाज के लिए, और जितने भी लोग वहां पे पहुंचे हुए थे, सर्व समाज के लोग, जितने भी लोग, अधिक से अधिक लोग देखा होगा आपने पहुंचे थे रैली में, तो सभी का मैं चरण स्पर्श सबको प्रणाम करता हूं और सबको ये वचन देता हूं, एक आपके सेवक के रूप में 24 घंटे आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके अमित मैखंडी आपके साथ खड़ा रहेगा। जहां पे आप बोलते हैं कोई भी कठिनाई आपको होती है, ऐसे हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसी को कोई भी कठिनाई होने की जरूरत वहां पे है नहीं। वो हर काम जो हमारे लोगों के होंगे तुरंत ही काम करेंगे और तुरंत उसमें कार्रवाई होगी, और 24 घंटे हम तैयार हैं। युवा मंत्री के रूप में संपूर्ण घाटी में एक खुशी की लहर भी है, और हमारे पास पंच केदार है। और समझना महत्वपूर्ण यह है कि खाली आप इसी प्रदेश के मंत्री हैं, तो इसमें कई सारे जिले आते हैं, हमारे करीबन 13 जिले। तो खासकर घाटी के लिए सर्वप्रथम क्या आपकी इस तरह की इस समय की व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि खासकर एक बेहतरीन पद पे आप हैं, डायरेक्ट सरकार के साथ में आपकी कनेक्टिविटी है। यहाँ के स्वरोजगार और रोजगार की खासकर बात कर रहा हूँ। विगत पिछले वर्ष की यात्रा में कहूँ खासकर, क्योंकि यात्रा का दिन नजदीक आने वाला है, और आप क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में भी जो है कि त्रियुगी नारायण 1 नंबर वार्ड को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। वहां से आप सम्मानित जनता ने आपको विजयश्री दिलाई है।
खासकर यही चाहते हैं कि मैन इस सत्र में क्या आपकी तरफ से अपनी कुछ स्पेशल हो कि जो घाटी में तमाम सभी वर्गों का, जो ढाबा टपरी वाला हो या घोड़े कचर वाला हो, उन सब का सम्मान हो, चाहे वो होटल व्यवसाय का हो, जिस प्रकार से ये पिछले बार का रोनर था वो ना हो कर सके। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री का पद के साथ साथ आपने देखा होगा मेरे पास लोगों ने भरपूर मेरा सहयोग किया और एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में मेरे को नामित किया। तो यहाँ पर जो हमारी सरकार, देखो, यात्रा को, धार्मिक आस्थाओं को और जो धार्मिक जो हमारी यात्राएं चलते हैं उसके लिए देखा होगा पूरे अग्रसर रहती है। और मेरा आप सभी लोगों से यहाँ पे निवेदन है, जो केदार की यात्रा है, बाबा केदार की जो यात्रा है, ये हमारे आर्थिक से जुड़ी हुई यात्रा है, वो बहुत ही भव्य चलने वाली है और बहुत ही दिव्य होने वाली इस बार की होने वाली है, क्योंकि जो भी समस्याएं वहां पे आएंगी तुरंत निराकरण होगा और मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके वहां खड़ा हूँ। घोड़े खच्चर वाले हो हमारे भाई, चाहे नींबू पानी वाला हमारा कोई भाई है, चाहे वहां पे चाय की टफरी किसी भाई ने लगा रखी है, चाहे टेंट संचालक वाले, चाहे होटल व्यवसायी वाला, चाहे हेलीकॉप्टर कंपनी में कोई काम कर रहा है, चाहे होटल व्यवसाय कोई भी क्षेत्र में है, चाहे पुरोहित समाज से है, मैं सबके साथ कंधा से कंधे मिला करके खड़ा हूं। और हमारे जो मेरी कई बार बात होती है यात्रा के दृष्टिकोण, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति वहां पे मजबूत होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 से 3 महीने का यानी कि 45 दिन की यात्रा होती है, उसमें से 30-35 दिन ही मान के चलो जो अच्छी यात्रा हो, उसी में हमने आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करनी है और पूरे रोजगार अपने आप को अग्रसर लेके जाना है। तो इसमें हमारी सरकार लगी हुई है, तमाम हम सब चीज लगे हुए हैं। एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहूंगा, अभी हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान श्री धामी जी है, उनके नेतृत्व में आपने देखा होगा शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है। शीतकालीन यात्रा में भी देखो हमारे क्षेत्रों में यात्री आ रहे हैं, कुछ मौसम के दृष्टिकोण से बर्फबारी नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से भी थोड़ा कुछ समस्याएं हैं, परंतु फिर भी अच्छी यात्री यहाँ पे आ रहे हैं। दूसरी चीज आपने देखा होगा, त्रियुगी नारायण वेडिंग डेस्टिनेशन का हब बनता जा रहा है, वहां पे कुछ फैसिलिटी का अभाव है, परंतु उसमें भी तत्काल हमारे जब मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, उन्हें कहा त्रियुगी नारायण और काली मठ मंदिर को हम मास्टर प्लान के तहत उसमें काम करेंगे और यात्रियों को कोई भी अव्यवस्था वहां पे नहीं होगी। सेंटर में वो जा रखा है एस्टिमेट वगैरह, तो उसमें तुरंत कार्रवाई होने वाला। देखे, मैंने अभी दोबारा आपसे ये कह रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री बहुत दूरगामी सोच वाले मुख्यमंत्री जी है, वो हर चीज के बारे में सोचते हैं, हर जगह के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं, युवाओं के लिए कैसे आगे करके काम करते हैं उस बारे में सोचते हैं। आपने देखो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी सबसे पहले एशियन गेम इस बार हमारे यहाँ हुए, देखोगे देहरादून में हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है, राष्ट्रीय खेल हुए हैं हमारे यहाँ। तो हमारे मुख्यमंत्री जी सोचते हैं और उनका हम पे विश्वास है और पूरे क्षेत्र में देखना हम काम करेंगे। इस सत्र में आपके आगमन के बाद, क्योंकि जिला पंचायत आप ही के पास है, क्या आपकी तरफ से विशेष होगा जिससे कि घाटी की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उस पर निजात हो, खासकर तीर्थ बचाओ अभियान के तहत पर आप किसका साथ देंगे? देखो, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि जो मैनेजमेंट होगा इस बार यात्रियों का, जो श्रद्धालु आते हैं बाबा केदार, उनका देखना होगा, आप अलग अलग ये अच्छा मैनेजमेंट इस बार हम कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य श्रीमान श्री ये था, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, पर जिस प्रकार से विगत वर्षों की भांति शराब की खेप और मांस की खेप जाती थी, कई सारे 2 नंबर के कारोबार वहां देखे जाते थे, खासकर बीएचपी न्यूज और तमाम वहां के जो समाज सेवी संगठन वर्ग है वो उस पर आवाज उठाते हैं। हम चाहते हैं शुद्ध और पवित्र तीर्थ हो। देखो, आपने देखा होगा पिछली बार जब यह आंदोलन चला था उस समय मेरे पास कोई न जिला पंचायत का पद था, न प्रदेश में कोई पद था मेरे पास, तो अभी उस समय मैं पूरा सहयोग में था। और इस समय मेरा ये रहता है कि मेरी घाटी में जब यात्रा चलती है तो यात्रा रूट पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ना मांस का व्यवसाय होना चाहिए और न ये शराब का व्यवसाय होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है। यहाँ जितना पवित्र होगा, मैंने कई बार मंचों से भी यही बोलते हैं, लोग हमें भगवान के नाम से पूछते हैं, लोग बोलते हैं देव भूमि के वासी है। तो अगर हमारे यहीं अगर ये चीजें होती है और यात्रियों तक ये बात पहुंचती है, चैनलों के माध्यम से भी अगर यात्रियों तक ये बात पहुंचती है, तो हमें बहुत सोच उसमें लगाना पड़ता है और बहुत विडंबनाएं होती है इस चीजों में। ये चीजें नहीं होनी चाहिए हमारी घाटी में। और देखना, इस बार हम बहुत अच्छी तरीके से काम करें, मेरे एसपी साहब से बात होती है और बड़े बड़े लेवल पे भी इस चीजों में बात होती है। ये चीज हमारी घाटी में देखना तुरंत ही बंद करेंगे और यात्रा काल में चलेगा ही नहीं। इस सत्र में युवाओं को एक युवा के रूप में एक बेहतरीन पदवी पर भी विराजमान हुए हैं और मुझे लगता है कि कई सारे लोग इन चीजों का प्रयत्न भी कर रहे हैं, छोटे मोटे चुनाव से लेकर तमाम बड़े भी जीत चुके हैं। और संपूर्ण युवाओं को, खासकर बेरोजगार वर्ग ऐसे तमाम लोग हैं, उन तमाम को क्या संदेश आपका तरफ से रहेगा, यही मेरा अंतिम सवाल। देखो, मेरा जो मेरे बेरोजगार भाई है, मेरे जो क्षेत्र के हैं और पूरे प्रदेश के मेरे जो बेरोजगार भाई है, मेरा आपके चैनल से एक माध्यम है, आपका चैनल मेरी बात को वहां तक पहुंचाने का।
देखो भाइयों, हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और हम सब करते हैं। देखो 11th और 12th में बोलता, अभी मैं कई बार बोलता, कोई उसमें फेल नहीं होता, सब पास होकर के ग्रेजुएशन करके कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, फिक्स सीटें होती है। जो उस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाएगा, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है, वो कर भी रहा और उसको क्लियर करके उसे गवर्नमेंट जॉब लग रहा है। आप देखो, आपके गांव में है, चाहे मेरे गांव में या दूसरे गांव में, जो गरीब हमारा भाई है या बेटा है, उसको भी सरकारी नौकरी मिली है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, मैं क्रिएटर पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। अगर हमारे क्षेत्र में, मैंने अभी कई मुद्दों पे बोलता हूँ और मंचों पे भी ये बात रखता हूँ, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी चीजें और प्रकृति ने बहुत अच्छी चीजें धरोहर दे रखी है। अभी मैंने सोलर प्लांट की बात करता हूँ, एग्रीकल्चर की बात करता हूँ, टूरिज्म की बात करता हूँ, जो हमारे पहाड़ों में जो जो चीजें होती है उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मार्केट देने की बात करता हूँ। जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, उनके जो माल्टा महोत्सव जो अभी मुख्यमंत्री जी तो बहुत भव्य रूप से मना रहे हैं, उनको अच्छा मार्केट देना है। जो हमारे यहाँ कोदा मनवा होता है उसका अच्छा मार्केट देना है, दालों का अच्छा मार्केट देना है, जो बद्री गाय का घी है उसको अच्छा मार्केट देना है। उस तहत अगर हमारे युवा अगर काम करेंगे, हमारे यहाँ का पानी भी ना बहुत अच्छा बिक सकता है। परंतु युवा काम नहीं करता, युवा को शॉर्टकट चाहिए। थोड़ा अगर आप प्रयास करेंगे 1 से 2 साल के अंदर, देखो हमारे युवा कई उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और बढ़ भी रहे हैं। हमारे क्षेत्र में देखो कई उद्योग जिन्होंने इस बारे में सोचा है वो बहुत आगे गए हैं। तो मेरा युवाओं से निवेदन है कि हम उस क्षेत्र में नए आइडिया जन करके बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मेघानी जी समय देने के लिए, बहुत और हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जय श्री केदार। जय श्री